अपने चारों रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं बाय को एंकर्स सृष्टि पांडे हैं, अनामिका सिंह हैं, सलोनी हैं और मीनाक्षी हैं। मैं सबसे पहले सृष्टि आपके पास आ रहा हूं, अनामिका एंड सलोनी उसके बाद बैक टू बैक। सृष्टि कहां है आप और व्हाट्स द लेटेस्ट? सृष्टि पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपको अपडेट दे दूं कि इस समय नैनी जेल के बाहर मौजूद हैं। अतीक के काफिले को फॉलो करते हुए हम यहां पर पहुंचे और दोनों डॉन ब्रदर जो हैं वो नैनी जेल के भीतर इस समय मौजूद हैं। दोनों को ले जाया जा चुका है और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने कहा कि बाबा के बुलावे पर आखिरकार यहां पर आना पड़ा, लेकिन सत्ता परिवर्तन होता है तब प्रदेश की कानून व्यवस्था समझ में आती है। आपने ये देखा कि इन्हीं अपराधियों का, इन्हीं माफियाओं का उत्थान जो है वो पिछली सरकारों में हुआ, लेकिन पतन आपने योगी सरकार में देखा। नैनी जेल के बाहर हम मौजूद हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बेहद पास से तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन नैनी जेल के बाहर आप देखिए बैरिकेटिंग लगाई गई और इसी नैनी जेल में जहां पर पहले अतीक रह चुका है, उसी नैनी जेल में वापस से दोबारा अपने ही शहर उसे लाया गया, जहां आने के लिए वो थर थर कांप रहा था और कह रहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और मैं जेल नैनी यानी कि प्रयागराज में नहीं वापस आऊंगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसी जमाने में इसका साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन अतीक का वो जमाना अब अतीत हो चुका है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये जमाना अब जा चुका है। अब जमाना आ चुका है योगी सरकार का और यहां पर माफियाओं को इसी तरीके से घेराबंदी करके, किलेबंदी करके, चक्रव्यूह बना के उनको यहां पर लाया जाता है और उनका हिसाब किया जाता है, कानूनन कार्रवाई की जाती है। अतीक की बहन लगातार इस काफिले में मौजूद थी। हमने जब झांसी में काफिला रुका तो वहां पर अतीक की बहन से बात की, जो इस बात का डर जता रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है और जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई यहां पर की गई। हमने वीसी के जरिए अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुना नहीं गया और यही भाषा पिछली सरकार के जो तमाम नेता है वो भी यही भाषा बोलते रहे। तो मिली जुली किस तरीके की बोलचाल की भाषा यहां पर आपने सुनी है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया गया था पिछली सरकारों में। 2005 का ये मामला जब राजू पाल की हत्या की जाती है और 2006 में किडनैपिंग की जाती है उमेश पाल की, जिस मामले में कल सजा का ऐलान होना है। 2007 में वापस से उमेश पाल मीडिया के और कानून के सामने आता है और कहता है कि किस तरीके से गन पॉइंट पर रखकर मुझसे यह हलफनामा लिया गया था और कहा गया था कि राजू पाल की हत्या का गवाह मैं नहीं बनना चाहता हूं। उनकी माताजी ने, उनकी पत्नी ने जिस बात का जिक्र किया, अपना दर्द बयान किया कि ये वही माफिया हैं जिन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया है और इनका इंसाफ होना चाहिए। योगी सरकार से अपील है, हालांकि ये सब कुछ अब कानून के हाथ में है, कोर्ट के। बिल्कुल सृष्टि, आपके पास आएंगे, सीधा जा रहा है अनामिका सिंह के पास। अनामिका सिंह, ओवर टू यू। अनामिका। यस अनामिका जी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है नैनी जेल के बाहर, ये देखिए जो गाड़ी लेकर के आई थी अशरफ को, अब वो गाड़ी बाहर निकल रही है। देखिए दरअसल यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी से बरेली जेल से अशरफ को यहाँ लाया गया था। अतीक और अशरफ के पहुंचने में 1 घंटे का फर्क रहा। 1 घंटे पहले अतीक यहाँ पहुंच गया था। करीब इसके 1 घंटे के बाद अशरफ का जो काफिला वो पहुंचा गाड़ियों का। आप दोनों भाई और एक बेटा अतीक का, जिसका नाम असद है, वो तीनों अब यहीं पर इसी नैनी जेल के अंदर मौजूद है। जेल के अंदर हलचल दिखाई दे रही है आपको, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आज ये जेल कई मायनों में अहम हो जाती है। हालांकि अतीक इस जेल में पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार सरकार बदल चुकी है, मिजाज बदल चुका है, लिहाजा जो सुविधाएं पहले मिलती थी उसको वो इस बार नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हलचल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 2 बड़े अपराधी यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल बड़े अपराधी इसलिए लिहाज से भी क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में दोनों को ही, अतीक को भी अशरफ को भी नामजद आरोपी बनाया गया है और दोनों को ही कल कोर्ट में पेश होना है। 11 बजे पेशी होनी है, दोनों पे ही सजा सुनाई जानी है और ये पहला ऐसा मौका है ऐश्वर्या जब किसी मामले में अतीक को सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, अपने पैनल के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले जा रहा हूं सलोनी के पास। सलोनी ओवर टू यू। यस सलोनी। अनामिका वापस आऊंगा। या सलोनी। बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर हम बताएं तो देखिए ये तीनों अभी अंदर मौजूद है। अशरफ भी अंदर मौजूद है, अतीक भी अंदर मौजूद है और अतीक का बेटा असद भी अंदर मौजूद है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। ये पूरी व्यवस्था की गई है कि तीनों की मेल मुलाकात कहीं से ना हो पाए, क्योंकि जब मुलाकात नहीं भी हुई तब भी उमेश पाल हत्याकांड जैसा जो एक नृशंस हत्या है वो देखने को मिली है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अतीक की मुश्किल बढ़ गई है। नैनी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक जो है, अतीक इसी जेल में पहले रहता था, यहीं से अपना पूरा कारोबार, जो डर का कारोबार था वो चलाता था, लेकिन अब इसी जेल आने में, प्रयागराज आने में, जहां 17 साल की उम्र में कानून हाथ में लिया था अतीक ने, उसी प्रयागराज आने में कहीं ना कहीं घिग्गी बन गई अतीक की। अतीक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रयागराज पहुंचे, अपनी जन्मस्थली, जहां से उसने पूरे पूर्वांचल पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की थी। एक वो दौर था जिस जमीन। सलोमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, विशाल मिश्रा आ रहा हूं, लेकिन पहले मीनाक्षी के पास जा रहा हूं। मीनाक्षी, आप भी वहां मौजूद है। मीनाक्षी, व्हाट्स द लेटेस्ट? राइट सलोनी। मीनाक्षी।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरें दिखाती हूँ। नैनी सेंट्रल जेल का ये मेन गेट है जहां पर यहाँ मेरी मौजूदगी है और यहीं से बस कुछ ही मिनट पहले अशरफ को लेकर के आया गया है। अशरफ के काफिले का पूरे रास्ते हमने यहाँ पर पीछा किया है और आपको बता दें कि जिस तरीके से अशरफ हो या अतीक अहमद हो, प्रयागराज को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया था। चप्पे चप्पे पर हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जवानों की तैनाती की गई थी। और देखिए, जहां कभी तूती बोलती थी, आज वो व्यक्ति प्रयागराज आने से डरता है। साफ तौर पर ये कह देता है कि कोर्ट के जी सुन रहे हैं ना, रख करके मुझे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे लगातार कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, ये भी ऐश्वर्य उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है कि देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और 1300 किलोमीटर दूर का रास्ता हो या 500 किलोमीटर दूर का रास्ता हो, सही सलामत उन्हें पहुंचा दिया गया है। क्योंकि यहाँ यूपी में अब न्याय व्यवस्था की तूती बोलती है, न्याय व्यवस्था पर लोगों को भरोसा। बड़ी बात आप कह रही है मीनाक्षी।